इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं फिल्म और टेलीविजन के अभिनेता अनुपम भट्टाचार्य से रेणु बंसल की बातचीत। अनुपम जी नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो से मैं रेणु बंसल बोल रही हूँ। श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अनुपम जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप अभिनय की दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे और कैसे आपका मन बना अभिनय में पदार्पण करने का? मैं बहुत बचपन से ही इस फील्ड में आना चाहता था जी, पर ये बात वैसे मैंने किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन हो सकता है मेरे हाव भाव में लोगों को ऐसा लगा हो। और इसीलिए मुझे मालूम था कि बेसिक स्टडीज जो है स्कूलिंग और कॉलेज के बाद मुझे किस तरफ जाना है। तो जैसे ही मैंने अपनी एजुकेशन खत्म की, इमीडिएटली बाद मैंने इस टीवी सीरियल फिल्म की दुनिया में पैर रखने का फैसला ले लिया। और उसका पहला मैंने शुरुआत की विद मॉडलिंग। एक्चुअली मैंने शुरुआती तौर पे मैंने ये सोचा था कि मैं टीवी सीरियल शुरुआत में नहीं करूंगा और मैंने फिल्म करूंगा। और शुरुआत मैंने एक्चुअली अपना एड फिल्म वगैरह से की थी, लेकिन थोड़े दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि टीवी भी बहुत बड़ा मीडियम है और लोग बहुत पसंद करते हैं, तो धीरे धीरे मैं फिर उस पे आ गया। कितने बेफिक्री के दिन होते हैं जब आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं और अब जब आप काम करने लगते हैं तो वो सारी बेफिक्री चली जाती है। हर पल आप सोचते रहते हैं कि आज ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है, जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो आगे मैं क्या करूंगा? एक्चुअली क्या होता है कि आज ऑफ कोर्स एवरी डे हर दिन इतना टैलेंट उभर के हमारे इंडस्ट्री में आ रहा है कि एक कंपटीशन की भावना तो बनी जाती है। और हर दिन और श्रोता जो हैं या जो देखने वाले हैं टीवी वगैरह, तो वो नए नए फेसेस भी देखना चाहते हैं। तो लाजमी है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो चेंज इज बाउंड टू हैपन। सो एवरीबॉडी इज इनसिक्योर। इनसिक्योरिटी तो सब में होती है, पर ये एक विश्वास होता है कि अगर मैं काम अच्छा करूं तो शायद एक एज एन एक्टर मेरा लाइफ स्पैन लंबा होगा। वही एक जिसे बोलते हैं कि एक सांत्वना जो है अपने आप को दी जाती है कि अगर मैं प्रोफेशनल एक्टर हूं और एक अच्छा एक्टर हूं तो मैं इस कंपटीशन से ऊपर निकल के आऊंगा। वाली ये बात बिल्कुल सही है कि अच्छे से अच्छा एक्टर, बड़े से बड़ा एक्टर भी इनसिक्योर होता है और उसको इस बात की चिंता जरूर होती है कि इस प्रोजेक्ट के बाद मैं क्या करूंगा, या ये प्रोजेक्ट अगर काफी दिन ना चला तो क्या करूंगा। क्योंकि इवेंचुअली तो ये भी एक काम है और वो काम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी रोटी कमानी है, अपने फैमिली को मेंटेन करना है। एंड इसका सिर्फ बेनिफिट दूसरे जो है जॉब से ये है कि इसमें लोग आपको पहचानते हैं और आपको सराहते हैं और वो चीज आपको अच्छी लगती है। अनुपम जी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने बताया कि बचपन से आपको अभिनय का शौक था, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पले बढ़े और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी ओरिजिनल तो दिल्ली का हूँ एंड आई वॉज द ओनली चाइल्ड। मेरा कोई भाई बहन नहीं है जी। तो कमरा बंद करके मैं चीजों को रिहर्स करता था या कोई फिल्म देख के आता था तो उसके कैरेक्टर प्रभावित होकर मैं कुछ करता था। ये चीज तो शुरू में ही मेरे अंदर थी कि ये जो है ये धीरे धीरे नेचुरली मेरे अंदर पनपती गई। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जैसे जैसे मैंने अपने फील्ड बदले, तो मेरी जो भावना है शायद लोगों में थोड़ा बहुत ये उनको दिखा भी होगा कि जिस तरह से मैं अपने कंडक्ट करता हूँ या जिस तरह चलता रहता हूँ कि ये लगता आगे चल के एक्टर ही बनेगा। और उन दिनों की अगर बात करें तो किसके अभिनय से आप मुतासिर थे और किन लोगों को आप कॉपी करने की कोशिश करते थे? एक्चुअली क्या है, उन दिनों में तो खैर एक्टरों की भरमार थी, बहुत 70s 80s में तो मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत एक्टर थे। दैट इज वो मेरे बचपन का टाइम था जी। मिस्टर अमिताभ बच्चन जो हैं वो मुझे नहीं, आई एम श्योर बहुत सारे एक्टर्स को प्रभावित कर चुके हैं और उनकी एक इंटेंसिटी जो है जो मैं हमेशा देखता था उससे बहुत प्रभावित होता था। वो मुझे आज भी इनफैक्ट, जबकि मैं आजकल ऐसी नहीं है कि मैं उनकी पिक्चरें बहुत देखता हूँ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक बहुत बचपन से उनको जो देखकर उनके आव भाव को देखता आया हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बैठ गई है चीजें। तो वो चीजें नेचुरली कभी कभी निकल आती है। मैं उनको एक्चुअली कॉपी करने की कोशिश नहीं करता हूँ। काफी लोग मुझे कहते हैं कहीं पर आपकी एक्टिंग में थोड़ा वो उसकी नजर आता है बच्चन साहब के आव भाव, लेकिन वो तो मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। वो मेरे कुछ नेचुरली कुछ चीजें हैं जो मेरे अंदर से आ जाती हैं उस तरह से। सो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से डेफिनेटली मैं प्रभावित हूँ। ही इज बीन माय आइडल एंड आई ऑलवेज लुक अप एज काइंड ऑफ एग्जांपल। अच्छा, मुझे उस अनुभव के बारे में बताइए जब पहला प्रोजेक्ट आपके हाथ में आया था और वो कौन सा था? पहला प्रोजेक्ट एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर चुका था जी, जिसका नाम था स्वाभिमान। मुझे टीवी करना नहीं था। जब स्वाभिमान मुझे ऑफर हुआ एंड इट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, देन मुझे रियलाइज नहीं हुआ था। एक्चुअली डीडी पे आता था जी। मुझे जब ऑफर हुआ तो मैंने बोला नहीं यार टेलीविजन नहीं करूंगा मैं अभी।
पर जब मैं उन दिनों में दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली में आके मैंने देखा यहाँ तो लोग रुक जाते हैं एकदम, सारा काम ठप हो जाता है 3:30 बजे जब स्वाभिमान आता है तो, और उसके कैरेक्टर के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इतना पॉपुलर है। तो मैं बॉम्बे आते ही सबसे पहला काम मैंने ये किया, मैंने जाते बोला कि बॉस मैं ये सीरियल कर रहा हूँ, आई एम रेडी टू विलिंग टू टेक इट ऑन। और वहां से एक्चुअली वो शो चूंकि बहुत ही सक्सेसफुल था और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे उसमें, और वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया। वहां से जो मुझे शुरुआत मिली वो एक्चुअली बहुत अच्छा था, क्योंकि एक तो जब आपको आपकी ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है या आपको बताती है कि आप अच्छे एक्टर हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, तो आपको भी इस चीज का वो होने लगता है कि डेफिनेटली आई मस्ट पुश अहेड। आप हार्ड वर्क करते हैं और मेहनत करते हैं और अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं, और थैंकफुली उसके साथ थोड़ी किस्मत भी होनी चाहिए, जो मेरी किस्मत थी। मुझे कपूर के साथ कोई 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट करने को मिले, जो कोशिश, एक आशा, कलश और कुंडली मेरे शुरुआती शोज। मनीष गोस्वामी एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं यहाँ पर, उनके साथ मैंने कर्तव्य किए। तो ये जो शोज हैं इनिशियल वो सारे बहुत बड़े हिट हुए, क्योंकि उन दिनों इतने सारे चैनल्स नहीं हुआ करते थे, तो नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग कम होते थे और शोज जो है की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, और जिस वजह से चलते बहुत थे, ऑडियंस बहुत एंजॉय करती थी। जब सीरियल सफल होने लगता है तो वो खिंचने लगता है, हाँ। डिमांड पर उसके जो एपिसोड्स हैं वो बिल्कुल बढ़ने लगते हैं। तो जिस तरह से ऑडियंस देखकर उसे बोर होती है, क्या अभिनय जो करने वाले कलाकार हैं उन्हें भी लगता है कि ये क्यों खिंच रहा है? एक्चुअली आप बोला एक पॉइंट के बाद जब इस पॉइंट पर आदमी पहुंचता है कि जब क्रिएटिव वो सैचुरेशन आ जाती है, तो उसके बाद आप ये सोचने लगते हैं कि चलो उतनी इंटरेस्टिंग ये रहा कैरेक्टर या स्टोरी, लेकिन हमारा जो हर एक दिन का जो इनकम है, जो अभी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है, तो एक्टर की धारणा ये बन जाती है कि चलो यार अब हर रोज का एक दिहाड़ी तो बन रहा है ना, हम पैसे कमा रहे हैं ना, हमारी जिंदगी चल रही है ना, किचन चल रहा है ना, तो उस चीज को लेके मोस्ट ऑफ देम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। अब चक्कर क्या है कि जब पहले जो है इसका कल्चर अलग हुआ करता था टीवी का। पहले जब राइटर एक कहानी लिखता था तो उसको कहानी की तरह ही फॉलो किए जाते थे, मतलब वो जिस तरह से एपिसोड उससे लिखे, जिस तरह के उस कहानी की या कैरेक्टर्स की जर्नी होती थी, उसको उसी तरह दिखाया जाता था जिस तरह से राइटर ने उसको इमेजिन किया है, उस तरह से लिखा है। अभी क्या होता है कि एक बेसिक स्टोरी जब आपकी शुरू होती है, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा इस वजह से, बट जो चैनल में जिनका काम है ये कि उस चीज को रिस्पॉन्स लेना, रिस्पॉन्स सेल जिसे बोलते हैं, जो रिस्पॉन्स देते हैं कि ये शो या ये पर्टिकुलर ट्रैक कैसे चल रहा है, वो उस पर फिर बहुत मार्केटिंग होने लग गई और बहुत कुछ होने लग गया, तो उसके बाद वो चीज क्या है उन लोगों के हिसाब से चलने लग गया। कहानी जो ओरिजिनल राइटर ने सोची थी उस हिसाब से नहीं चलती। अब हर दिन आपके ऑडियंस पोल और ऑडियंस के हिसाब से कि उनको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, उसके हिसाब से एक जिसे बोलते हैं एक ग्रुप बनाया गया है चैनल में, जो ये चीज देखता है और उसको फीडबैक देता है, उस हिसाब से आगे की क्रिएटिव वर्क होती है, समझ रहे? तो अब पहले के हिसाब से जो कहानी को आदमी फॉलो करता था या एक्टर के दिमाग में भी जो स्टोरी रहती थी, कैरेक्टराइजेशन रहता था, आज के दिन में करना बहुत मुश्किल है। हमें एवरी फ्राइडे टू फ्राइडे जैसे टीआरपी आती है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। मुझे ये बताइए कि आपको किस तरह के रोल्स ज्यादा पसंद हैं? ये बात अलग है कि कुछ किरदार ऐसे हैं जो आपको हिसाब से मतलब डिमांड पर करने पड़ते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि अनुपम की पसंद क्या है, तो किस तरह के रोल्स हैं जो आप करना पसंद करेंगे, और आपके ड्रीम रोल के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। मेरी जो जर्नी है टेलीविजन इंडस्ट्री में जी, वो उसमें एक चीज तो मैंने सीखी है कि टेलीविजन जो है जिस फॉर्मेट में चलता है उसमें मेल डोमिनेटेड स्टोरी तो बहुत कम निकले, बहुत ही कम, ज्यादातर वीमेन डोमिनेटेड होंगे, जिसमें आपको देखा जाए तो एक मेल की जो एक इम्पोर्टेंस है वो एक हद तक लिमिटेड रहती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर कोई पॉजिटिव रोल है, अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रोल है, मेल कैरेक्टर, ये आइडियली सबसे बेस्ट रोल होता है। लेकिन वो अगर किसी कहानी में सारी जो पॉजिटिव या जो मेल ये क्या बोलते हैं जो लीड है तो फीमेल करे, तो फिर वो मेल पॉजिटिव करेगा क्या? वो तो फर्नीचर बन जाएगा ना। तो इस वजह से क्या होता है कि एट वन पॉइंट क्या हो रहा था कि मैं नेगेटिव रोल्स बहुत ले रहा था। वो इसलिए ले रहा था क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि नेगेटिव रोल्स एटलीस्ट बिसाइड्स द वुमेन लीड इन द डेली सोप सीरियल, वो नेगेटिव लीड जो है कहानी को काफी आगे बढ़ाने में मदद करता है और इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वजह से कि मैंने काफी सारे नेगेटिव लीड्स वगैरह किए और उसको खूब एंजॉय किया, मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत इंटेंस रोल्स किए और बहुत लोगों ने उस चीज को पसंद किया। फिर एक पॉइंट के बाद मैं उस पर भी सैचुरेशन आ गई, मैंने काफी सारे कर लिए, फिर मैंने गैप दिया और उसके बाद मैंने कुछ एड फिल्म्स किए।
अब एड फिल्म्स के लिए क्या होता है कि एक इमेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपकी नेगेटिव इमेज है तो आपको एड फिल्म्स नहीं मिलेंगे, जिस वजह से मुझे नेगेटिव रोल्स थोड़े दिन के लिए छोड़ने पड़े और मैंने एड फिल्म्स पिकअप किया। अब एड फिल्म पिकअप किया, उसके साथ साथ क्या हो गया, मेरी इमेज पॉजिटिव हो गई और अब जो मैं रोल्स कर रहा हूँ जितने भी वो सारे पॉजिटिव रोल्स है। बट थैंकफुली बिकॉज ऑफ माई पास्ट जो मेरा वो रहा है काम का एक जैसे बोलते हैं कि एक वो रहा है कि जो मैंने जैसा काम किया है उस हिसाब से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रोल्स मिल रहे हैं। तो जो चीज मुझे एक्चुअली इवेंचुअली चाहिए थी वो हो रहा है। अभी मैंने पीछे एक शो किया था प्यार की कहानी, उसमें जो मेरा कैरेक्टर था अर्नब डोबरियाल का, वो कैरेक्टर जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ आते ही हिट हो गया। मतलब लोगों को इंस्टेंटली पसंद आ गया था वो कैरेक्टर और वो पॉजिटिव था, एकदम इंटेंस था, उसमें हर किस्म के शेड से, नेगेटिव नहीं था, हर किस्म के शेड से। तो हर तरफ से क्या होता है कि लोग आज भी मुझे उस चीज के लिए पसंद करते हैं। अभी जो एक मैं शो कर रहा हूँ जो हजारों में मेरी बहना, जो एक लॉयर का वो था किरदार था और जिसमें मैं एक ऐसा लॉयर प्ले कर रहा हूँ जो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, लॉयर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन केस नहीं जीत पाता क्योंकि वो हकलाता है और वो उसके लिए बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उस चीज को सॉल्व करके उससे बढ़कर वो निकल के आकर वो केस जीतता है और फाइनली अपनी स्पीच को ठीक करता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जिसे बोलते हैं सेंसिटिव और बहुत ही ऐसा ट्रैक था जो लोगों को रुला दे। अभिनय आपका कार्य क्षेत्र है और यही आपका पैशन भी है। अब मैं जानना चाहूंगी कि अनुपम के शौक क्या क्या हैं? मैं क्या है बचपन से ना बहुत जिसे बोलते हैं स्पोर्ट्स लविंग, और मैंने ऑलमोस्ट सारे गेम्स खेले हुए हैं एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 गेम्स। मतलब मैंने बेसबॉल तक भी खेला हुआ है एक्चुअली, बट मेरा सबसे फेवरेट गेम रहा है क्रिकेट। तो अभी भी इनफैक्ट जब भी मुझे एक्टिंग के अलावा कुछ करने का दिल करता है वो है क्रिकेट खेलने का दिल करता है। हम अभी भी जिस तरह से एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली जाती है उस लेवल पे हम अभी भी क्रिकेट खेलते हैं। हमारी एक एक्चुअली टीम है जिसका नाम बॉक्सी बॉयज है। इट्स अ सेलिब्रिटी क्रिकेट टीम जिसमें काफी बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो अभी देख रहे होंगे आप, जो अभी सीसीएल आ रहा है क्या बोलते हैं ये सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, उसमें मुंबई हीरोज में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें कम से कम 7-8 मेंबर तो हमारी टीम के हैं। मैं जानना चाहूंगी कि जब आप शूटिंग पे होते हैं तो इरेटिक आवर्स होते हैं, बहुत लंबे लंबे घंटे आपको समय सेट पे रहना पड़ता है और उस बीच जब समय होता है शॉट्स के बीच बीच में तो आप लोग क्या क्या करते हैं? आजकल तो क्या हो गया, आपके पास उपकरण इतने आ गए हैं, आपके पास लैपटॉप है, आपके फोन में सब कुछ है, तो साथ में मतलब आप जैसे ही आपका वो खत्म हुआ, आजकल तो वो वीडियो में इतना चलता है कि यू आर कनेक्टेड विद एवरीबडी। तो जैसे ही शॉट खत्म हुआ सब अपना फोन लेके बैठ जाते हैं, लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं। तो एक दूसरे से एक्चुअली बातचीत करने का वो अभी आई थिंक जमाना गया है। अभी एक दूसरे भी क्या हो गया है कि लोग जो बैठे हैं उनको तो हम वैसे भी सेट पे मिल लेते हैं, जैसे ही सेट से बाहर है सब अपने अपने कमरे में जाते हैं, अपना लैपटॉप खोल लेते हैं, अपने फोन पे लग जाते हैं, बस वही करते रहते हैं। कोई फिल्म देख रहा है तो कोई किताब पढ़ रहा है तो कोई वैसा हो गया अभी। तो आपकी फेवरेट फिल्में कौन कौन सी हैं? माई फेवरेट फिल्म, वेल बचपन से देखा जाए तो मेरी सारी फिल्म है, मेरे अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में जितनी है, मिस्टर नटवरलाल, नमक हलाल, जो भी इंजॉयबल फिल्म थे उस टाइम के। फिर मैं जब थोड़ा बड़ा हो गया और उस फेज से निकल आया कि जहां मैं सिर्फ अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखूं, तो वहां से मेरे एक बहुत बड़े आइडल और निकले आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। आज आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक बहुत बड़े एक्टर हैं, बट ही वाज इनिशियली इनटू बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि वो भी एक स्पोर्ट है जो मैं फॉलो करता हूं। मैं बहुत रेगुलरली जिम वगैरह करता हूं, तो वो एक आइडल बन गए थे सबके लिए, मेरे लिए भी नहीं। सिल्वेस्टर स्टैलोन एंड आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। तो उनकी एक फिल्म आई थी प्रेडेटर, वो मेरी बहुत फेवरेट फिल्म होगी, मैं उसको 10,000 बार देख सकता हूँ। वो करते करते फिर अभी आगे चल के यहाँ पर अभी जिस जंक्शन में हूँ, नाउ आई स्टार्टेड लाइकिंग मैच्योर्ड फिल्म्स आल्सो। सो अभी जो फिल्में देखता हूँ वो जेन्युइनली मुझे ऐसी फिल्में जैसे चक दे टाइप ऑफ फिल्म मुझे बहुत पसंद आती। मुझे शायद आज डॉन 2 पसंद ना है, मुझे ऐसा लगता है बच्चों की फिल्म है, लेकिन चक दे हो या जैसे रंग दे बसंती हो, ऐसी फिल्म जो बाकी आपके अंदर। ये अभी पीछे फिल्म आई थी वेडनेसडे, नसीरुद्दीन शाह की, मैंने बहुत एंजॉय किया वो फिल्म। नसीर साहब का जो इनका स्पीच था वो वाकई बहुत मूविंग था और बहुत डिफिकल्ट स्पीच था, क्योंकि क्लाइमैक्स में एक स्पीच के साथ आप ऑडियंस को होल्ड करना, इट इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल जॉब फॉर एन एक्टर, बट ही डिड वेरी वेल। सो आई थिंक वो था कि जिसमें लोग खड़े हो गए तो लोगों ने ताली बजाई थी आफ्टर स्पीच। तो ऐसी फिल्में पसंद है मुझे। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने व्यस्त समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे श्रोताओं से इतनी बातचीत की। थैंक यू सो मच। एंड आपने मुझे यहाँ पर श्रोताओं से बात करने का मौका दिया, उनके साथ मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है या मैं जो कुछ हूँ उनको शेयर करने का मौका मिला मुझे। आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट and keep watching my shows and loving me so that I can grow and do much better from here. इनसे मिलिए कार्यक्रम में दोस्तों आज आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों के अभिनेता अनुपम भट्टाचार्य से रेणु बंसल की ये बातचीत।
तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। इनसे मिलिए